नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक के बाद कल उन्होंने एक अहम फैसला लिया। जी हां, अहम फैसला ये था कि 4 बजे तक ही अब सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले वो नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लेकर 5 बजे तक था और दुकानें जो थी शाम 6 बजे तक खुलती थी। लेकिन अब नया रूल आ गया है। जी हाँ, अब शादी समारोह में भी जो लोग होंगे वो 85 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा श्राद्ध क्रम में 25 लोग जाएंगे। इसके बारे में और कुछ क्या डिटेल है, आइए जानते हैं। बिहार में तेज रफ्तार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से नई पाबंदियों को लागू कर दी गई है। आज शाम 6 बजे से राज्य में 12 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य फैसले भी लिए हैं। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी और निजी ऑफिसों का वर्किंग आवर भी बदल गया है। साथ ही साथ शादी विवाह में शामिल होने के लिए अब परमिशन जरूरी हो गया है। राज्य में अब शाम 4 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। आज से लागू इस नई गाइडलाइन को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। राज्य सरकार ने शाम 6 बजे के बाद पूरे बिहार में इवनिंग कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अभी रात 9 बजे से सुबह तक नाइट कर्फ्यू है, लेकिन अब शाम 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन सारी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने शादी ब्याह को लेकर भी लोगों की संख्या कम कर दी है। शादी ब्याह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अब तक शादी ब्याह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। वहीं श्राद्ध क्रम में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे। सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। शाम 4 बजे तक सारे सरकारी गैर सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के तहत चलेंगे, यानी बस, ऑटो आदि पर क्षमता की सिर्फ आधे लोग ही बैठाए जाएंगे। रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी। लोग खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे। होम डिलीवरी पर भी रात 9 बजे तक जारी रहेगा। राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। इसमें वो भी लोग शामिल होंगे जिनका टेस्ट निगेटिव आया था, लेकिन उनमें कोविड वाले लक्षण थे। माइकिंग के माध्यम से प्रचार करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति भी बताई जाएगी। लोगों को माइक के जरिए बताया जाएगा कि उनके इलाके में कितने कोरोना मरीज हैं। 3 लाख कोरोना मरीज होने की स्थिति का आकलन करके इलाज की सारी व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की व्यवस्था होगी। उनके लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें कोविड के लक्षण वाले रोगी को भी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उनके इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी, भले ही उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया हो। सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डीएम व्यवस्था करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए डीएम पहल करेंगे। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला स्तर पर एम्बुलेंस किराए पर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग हर 2 दिन पर सभी जिलों के डीएम से कोरोना के संबंध में फीडबैक ले और उचित निर्णय ले। कोरोना के इलाज में लगे निजी अस्पतालों की समस्या निराकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग सिस्टम तैयार करे। पिछले साल की तरह मुजफ्फरपुर में अस्थायी कोविड अस्पताल बनेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार के द्वारा क्या कुछ अहम फैसला लिया गया है। अब आपको शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना होगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, वो है www.firstbiar.com। आप वहाँ हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।